मैं हूँ चूचू। फादी और शादी के एडवेंचर्स देखने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करने मत भूलिएगा। फौजी और शादी कहाँ है? टोकी भैया भी कहीं नजर नहीं आए। ये लोग कहाँ चले गए? पाशु, 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 पाशु। पाशु जो अपने कमरे में सो रहा है, तो फिर ये लोग किसके साथ बाहर गए? अगर मम्मा और पापा को पता चल गया तो बहुत डांट पिटेगी। ये मियाँ मिठू अभी तक जागा हुआ है, इतनी लाट हो गई है। ये मियाँ मिठू क्या बोल रहा है? खजाने का नक्शा, खजाने का नक्शा, खजाना। फिर किसी खजाने की बात कर रहा है। मैं क्या करूं? मियाँ मिठू, आपको पता है शादी और फाजी कहाँ गए हैं? वो खजाना ले जाएंगे, वो खजाना ले जाएंगे। मुझे चौकीदार रखा है तुमने। मुझे पता है फादी और शादी कहाँ गए हैं। आपको भी नहीं पता? मैं क्या करूं? लगता है मम्मा और पापा को उठाना पड़ेगा। क्या पता वो भी सहेली के लिए उठे हैं। चलो मामा और पापा पास जाती हूँ मैं। मुझे लगता है कोई आ रहा है। कौन? कहाँ? किधर? चुप करो तुम। और आ कौन रहा है? जिन? बहुत लोग इधर आ रहे हैं। लोग? यानी एक नहीं बहुत जिन है। ये सुनो, फुटस्टेप्स। जिनों के फुटस्टेप्स भी होते हैं। ये कौन लोग हैं? तुम लोग चुप करोगे तो पता चलेगा ना कौन आ रहा है। और प्लीज ये शोर मचाना मत करो। ओके शादी, ओके शादी। मुझे पता है कौन लोग हैं। कहीं ये चोर तो नहीं जिनका जिक्र मियाँ मिट्टू कर रहा था? चोर? मगर चोर यहाँ पर क्या करेंगे? वही जो हम कर रहे हैं, खजाने के नक्शे की। लगता है और लोग भी खजाने की तलाश कर रहे हैं। इसका मतलब खजाने का लोगों को पता चल चुका है। मैं तो पहले ही कहा था ये बहुत बुरा आइडिया है। हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। फादी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं नहीं फंसेंगे हम। और मामा बाबा को भी नहीं बता कर आए। अब हमें कौन ढूंढेगा? और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। उफ, पिज़्ज़ा ही मैं बैग में रख लेता। हाय हाय, मशीन का रही है। आ गया, आगे आगे आगे। रॉकी प्लीज छींक ना मारना। आगे आगे आगे। वो लोग तो वापस आ रहे हैं। उफ, शुक्र है जान बच गई। सोचना पड़ेगा अब हमें क्या करना चाहिए। ये मामला तो खराब होता जा रहा है। मतलब? इसका मतलब है खजाना वाकई सचमुच है और उसका नक्शा इस बुक में। पर इस बुक के बारे में हमें बताएगा कौन? और नक्शा कहाँ है इस बुक में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मियाँ मिट्टू और कौन? लेकिन मियाँ मिट्टू को खजाने का पता कैसे है? और ये खजाना किसका है? ये भी मियाँ मिट्टू ही बताएगा। बेचारे को इतनी चोट लग गई। अब समझ आई मियाँ मिट्टू जख्मी कैसे था। मुझे लग रहा है मियाँ मिट्टू कैद में था और उसका असली मालिक कोई और है और मियाँ मिट्टू उस कैद से भागा है। उफ, मामा और बाबा सैरी के लिए जागने वाले हैं। अगर उन्हें पता लग गया तो बहुत डांट पिटेगी। बिल्कुल फादी, अब मेरे ख्याल से मामा और पापा को सब कुछ बताना पड़ेगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बच्चे इतने गैर जिम्मेदार नहीं थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप कुछ करें, रॉकी के घर वालों को फोन करें। आखिर ये रात के इस पहर बगैर इजाजत के कहाँ गए? कहीं अगवा? अरे अरे बस, अच्छा सोचे, ऐसी बातें मत करें।
गैराज में साइकिल्स नहीं है तो इसका मतलब है वो लोग अपनी मर्जी से कहीं गए हैं। मगर वाकई इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? आपके लाड प्यार से बिगड़ गए हैं। कितनी बार कहा था आपसे थोड़ी सख्ती करें, बच्चे बिगड़ रहे हैं, पर आप मेरी एक नहीं सुनते। देख लें, आज नौबत यहाँ तक आ गई है। ऊपर से ना जाने खजाने वाला माजरा क्या है, ये मियाँ मिठू वाली कहानी क्या है, ये चूचू क्या बता रही है। ये तो अब बच्चों की वापसी पर ही पता चलेगा। मुझे आराम से दरवाजा खोलने दो। मगर मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रही, ये नक्शा वहाँ कैसे पहुँचा? मियाँ मिट्टू बोलता कैसे है? ये चोर क्यों खजाने के पीछे है? आराम से। कितना स्टूपिड हूँ ना मैं। They want to get rich, पर मियाँ मिट्टू उम्मीदों के क्या करेगा? कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। रॉकी शोर कम करो। अब क्या हो गया फादी? अगर मामा उठ के तो बहुत डांट पिटेगी। अब मैं सोचूं ना। मामा नहीं जानती। फादी, सादी, रॉकी, मामा, आंटी, अंकल। कहाँ थे आप लोग? आपको पता है आपकी मामा कितने परेशान हो गई थी? सॉरी मामा, हम इधर ही थे। ओह माय गॉड, ये सारी गलती मेरी है, ये मेरा ही प्लान था। फादी, सादी, कहाँ थे आप लोग? मुझे सब कुछ सच सच बताएं। और रॉकी, आपने भी इन लोगों का साथ दिया, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आई एम सो सॉरी, मैं भी आपको सब कुछ सच बताऊंगी। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने लोगों को पहले ही मना किया था, लेकिन लोगों ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। बल्कि मैं तो आराम से सो रहा था और मुझे उठा के और ले गए। हम उस खजाने का क्लू ढूंढने पार्क में गए थे। मुझे तो खजाने पे यकीन ही नहीं है और मुझे लगता है मियाँ मिट्टू झूठ बोल रहा है। अगर खजाना सच्ची बात नहीं है तो ये बुक वहाँ क्या कर रही थी? ये खजाने का मैप है। ये पॉपअप बुक हमें दरख्त से मिली, वही दरख्त जहाँ से मियाँ मिट्टू गिरा था। अंकल आपको पता है हमारे पीछे वहाँ लोग आ गए। लोग? कैसे लोग? कौन लोग? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मामा, वो कई लोग हैं जो खजाना के पीछे भाग रहे हैं। चले बस बच्चों, ये कहानी क्या है? मेरे ख्याल से अब मियाँ मिठू से ही पूछते हैं। और चलें टीवी लॉन में चलते हैं, सहरी का वक्त भी हो गया है। ताक, 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 ताक। आओ, मैं तुम लोगों को कहानी सुनाता हूँ खजाने की। ये खजाना वाकई सच है और ये खजाने की कहानी और ये चोर भी हकीकत है। बड़े अरसे पहले की बात है कि दुनिया ज़ात से कुछ दूर एक प्रोफेसर रहते थे। प्रोफेसर साहब किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे। फिर एक दिन उन्हें कबाड़िए की दुकान से एक अजीब सी किताब मिली। उस किताब पे आड़ी तिरछी लकीरें ही लकीरें लगी हुई थी। प्रोफेसर साहब ने उनको पढ़ने की बहुत कोशिश की मगर कुछ समझ नहीं सके। फिर प्रोफेसर साहब ने सोचा कि वो अपने दोस्त जो कि माहिर नक्शा जात था उसके पास मशवरा करने चलते हैं। फिर क्या, प्रोफेसर साहब वो किताब और आड़ी तिरछी लकीरों वाले सफ़े लेकर चले गए। टैग टैग टैग। बस फिर क्या, दिन हफ्तों में गुजर गए, हफ्ते महीनों में गुजर गए। फिर क्या, माहिर नक्शा जात ने बताया कि ये कोई आम तिरछी आड़ी लकीरें नहीं है। हाँ प्रोफेसर, बल्कि ये एक खजाने का नक्शा है। खजाना यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों में दफन है। फिर क्या, प्रोफेसर साहब और माहिर नक्शा दोनों खजाने की तलाश में निकल गए। जैसे ही वो लोग रास्ते में थे, बीच में एक नदी आई और फिर हुई कहानी शुरू। हाँ, बहुत दूर जाकर वो उन पहाड़ों में पहुंच गए जहाँ एक तिलिस्माती गार थी। उस गार की हिफाजत न जाने किस किस किस्म के तिलिस्म कर रहे थे। बस फिर क्या, प्रोफेसर साहब ने खतरों से खेलते हुए और अपनी जान की बाजी लगाते हुए उस गार के अंदर जाने का फैसला किया। इतने तिलिस्म जिनका कुछ। अब प्रोफेसर साहब ने फैसला तो कर लिया, मगर कहते हैं कि आज भी प्रोफेसर साहब उस गार के अंदर हैं। फिर क्या, प्रोफेसर साहब ने हिम्मत बांधी और गार के अंदर चले गए, मगर वो माहिर नक्शा जात नहीं गया। वो कुछ डर सा गया था। फिर क्या हुआ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अरे पूरा महीना वो उस पहाड़ी के पास आता था, मगर प्रोफेसर साहब आज तक उस पहाड़ी से नहीं निकले। और उसने वही नक्शा अपने जहन में करते हुए
उसकी लकीरें डाल के इस किताब में डाल दी है। जी, ये किताब मामूली किताब नहीं, बल्कि ये वही नक्शा है जिसमें खजाना दफन है। फिर क्या, मैं इस राज को अपने दादा के जमाने से छुपा के रखे हुए हूँ। ये है फादी और सादी के कारनामे, फादी और सादी के कारनामे, फादी और सादी के कारनामे। 6, 7, 8, 9, 10। मेरे कपड़ों पर क्लोरोफिल गिर गया है। पादी यार, मैं तो थक गया। चलो घर चले ना प्लीज। उफ, मुझे तो भूख भी बड़ी लग रही है।